नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीवेज पाइपलाइन को डालने का सही तरीका क्या होता है। प्लिंथ के नीचे जो सीवेज पाइपलाइन रहती है, जो आपके बेसमेंट या घर के बेस में रहती है और जिसका काम रहता है कि पूरे घर के सीवेज को या जो भी किचन का पानी है उसे घर के बाहर ले जाकर सीवेज लाइन में ऐड करे और पानी अपना फ्लो करता रहेगा। तो इसके भी कुछ तरीके होते हैं जिन तरीक़ों को फॉलो करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी सीवेज पाइपलाइन सभी तरीक़ों से या सभी मानकों पे सही तरीके से बिछी है। अपार्ट फ्रॉम कौन सी कंपनी का हम पाइप यूज़ कर रहे हैं या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा भी लगाने का एक तरीका होता है जो कि उस सीवेज लाइन, उस पाइपलाइन की निश्चितता तय करता है कि वह सही है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो समस्याएं हम फेस कर सकते हैं कि पाइपलाइन का बेस सही है या नहीं, उसमें हेकड़ी सही तरीके से लगी या नहीं, और एक कंक्रीट की लेयर उसके ऊपर और आगे पीछे बिछाई या नहीं। ये सभी के कारण कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है अगर इन सभी पॉइंट्स को हमने सही तरीके से ध्यान में नहीं रखा गया है जब सीवेज पाइपलाइन को लगाया गया है। तो अगर सीवेज पाइपलाइन को जो हमारे फ्लोर में प्लिंथ के नीचे लगी होती है, अगर उसको सही तरीके का उतार नहीं मिला तो सबसे बड़ी समस्या ये जो इस सीवेज लाइन को अगर सही तरीके से नहीं लगाया जो उत्पन्न होगी, तो हम एक एक करके उस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका जो पाइप लगाने के लिए जो उतार दिया गया है अगर वो सही नहीं है तो पानी आपका घर के अंदर वाले चैम्बरों में रुका रहेगा और वो बाहर की ओर नहीं जाएगा, जिसके कारण कीटाणु और पानी रुकने की समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ध्यान रखें कि नाली का जो शेप है वो इस तरीके से करें कि जब बाहर जो घर की से बाहर की ओर निकासी का रास्ता है वहाँ उतार प्रॉपर तरीके से हो, और जब ये नाली बना दी जाए तो उसके अंदर कंक्रीट की एक ये लेयर बिछाई जाए। ये लेयर बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये लेयर आपके पाइप को एक कंक्रीट का बेस प्रोवाइड करती है, जिसके कारण अगर भविष्य में आपका पानी के कारण मिट्टी बैठती है लेकिन आपके कंक्रीट के कारण वो आपके पाइप को जो बेस मिला है वो स्थिर रहता है, तो स्थिरता आपके पाइप को प्रोवाइड करवाती है। तो ये कंक्रीट की लेयर बहुत ज़रूरी है। एक बार जब पाइप बिछ जाए तो उसके ऊपर भी एक कंक्रीट की एक पतली लेयर उसके ऊपर डाली जा सकती है, जिसके कारण अंदर तो आपका पीवीसी का पाइप है, ऊपर आपको एक कंक्रीट की लेयर मिल जाएगी, जिससे होगा यह कि आपके पाइप के थ्रू चूहे घुसने का डर या चूहे पाइप को कतर के आपके चेंबर के रास्ते आपके घर में घुसने का डर बहुत कम हो जाएगा। तो पाइप आपका सुरक्षित रहेगा। ये डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, तो ये जो कंक्रीट की लेयर है डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है आपके पाइप को, एक कि आपका पाइप भविष्य में सुनिश्चित रहेगा। और इसके बाद जब कॉम्पैक्टर इस पे चलेंगे तो कॉम्पैक्टर के झटकों से पाइप को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक तरीके की डबल लेयरिंग हम यहाँ कर रहे हैं कंक्रीट बिछा के। अभी इस स्क्रीन में आप देखेंगे एक नीचे बिछा रहे, इसके ऊपर पाइप डलेगा और उसके ऊपर भी एक कंक्रीट की लेयर, छोटी सी पतली लेयर एक डाली जाएगी, जो कि सूखने के बाद एक अच्छा खासा सेफ्टी प्रोवाइड करेगी पाइप को। तीसरी चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी है कि पाइप जब लगे तो इसमें हेकड़ी लगाए ज़रूर। हेकड़ी एक यू शेप का लोहे की बार का बना हुआ हिस्सा होता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो हेकड़ी क्यों लगाई जाती है। ये होता है हेकड़ी जो पाइप को नीचे की तरफ, ये जो यू शेप है वो नीचे की तरफ रहता है और ये जो दो बार निकल रहे हैं ये ऊपर आपकी जो प्लिंथ की छत होती है उसमें अटकती है। तो ये पाइप आपके नीचे बैठने का डर खत्म हो जाता है इससे। ये पाइप को एक बेस प्रोवाइड करवाती है जिससे पाइप आपके सुरक्षित रहते हैं। भविष्य में अगर नीचे की अगर मिट्टी बैठ भी रही है पानी के कारण तो भी आपके पाइप ऊपर छत के से फंस के लटके रहते हैं, तो आपके पाइप का जो लेवल है वो कभी ऊपर नीचे नहीं होता। एक प्रॉपर स्लोप में आपको डायरेक्शन मिलती रहती है। तो ये कुछ बातें हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से, ग्राहक की दृष्टि से आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप मकान बनाएं। शायद ठेकेदार इन चीज़ों का ध्यान न रखे, लेकिन आप ठेकेदार को जरूर बोलिए कि नीचे और ऊपर पाइप के दोनों तरफ कंक्रीट की एक लेयर जरूर लगाए ताकि एक पूर्ण सुरक्षा मिले, और हेकड़े जरूर लगाए। जागरूक बने, ध्यान रखें इन चीज़ों का ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।